रामू चाचा, पता है, कल उस भूतिया रेलवे ट्रैक पर उस औरत ने बोलू नाम के लड़के को मार दिया। बेचारा बिना वजह मारा गया, कल ही विदेश से लौटा था। शाम का समय था। सूरज ढल चुका था और गांव बिलासपुर के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। इस गांव के एक कोने में पुरानी रेलवे लाइन गुजरती थी। ये लाइन कई साल पहले बंद हो चुकी थी। लोग कहते थे कि रात ढलते ही उस लाइन पर एक औरत का साया दिखाई देता है। गांव वाले उस रास्ते से कभी नहीं गुजरते थे। खासकर अंधेरा होते ही तो मानो वहां मौत का साया छा जाता। भोलू, रघु और विजय, तीनों जिगरी दोस्त, अक्सर साथ बैठकर बातें करते। भोलू शहर से पढ़ाई करके आया था तो वह इन बातों को मजाक मानता। भोलू, तू चाहे मजाक समझ ले, मगर सच यही है, रेलवे लाइन के उस पार से कोई वापस नहीं आता। वहाँ किसी दुल्हन का साया घूमता है। अरे, दुल्हन रेलवे लाइन पर क्या करेगी? ये सब अंधविश्वास है। नहीं भोलू, मेरे ताऊजी के बेटे ने खुद देखा है। रात को उसने सुना कि कोई रो रहा है। जब पास गया तो एक औरत सफ़ेद कपड़े में खड़ी थी। अगले ही दिन उसका दिमाग खराब हो गया। आज तक पागल खाने में है। तीनों बातें कर ही रहे थे कि गांव के बुजुर्ग रामधन बाबा वहां आ पहुंचे। उनकी आंखें धंसी हुई थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आवाज अभी भी तेज थी। बिटवा, मैंने सुना तुम लोग रेलवे लाइन के उस पार जाने की बात कर रहे थे। भूल कर भी मत जाना, वहां रत्ना का साया है। वो हर उस परदेसी को अपने संग ले जाती है। बाबा, अगर भूत होते तो शहरों में क्यों नहीं दिखते? सिर्फ हमारे गांव की लाइन पर ही क्यों? तू हंस ले बेटा, पर जब वो तुझे पहचान लेगी ना, तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। रघु और विजय डर के मारे चुप हो गए। रामधन बाबा ने बैठकर किस्सा सुनाना शुरू किया। बाबा, बरसों पहले गांव की ही एक लड़की थी रत्ना। उसकी शादी शहर में तय हुई थी। दूल्हा ट्रेन से बारात लेकर आने वाला था। रत्ना सज धज कर स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, मगर उसी रात ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दूल्हा और पूरा परिवार मर गया। रत्ना को इतना गहरा धक्का लगा कि उसने उसी रेलवे लाइन पर दौड़कर आत्महत्या कर ली। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। आज भी शाम ढलते ही वो दुल्हन की तरह सजी उस लाइन पर घूमती है। जिसने भी उसे देखा उसका चेहरा बदल गया और कुछ तो गायब ही हो गए। बाबा की आवाज कांप रही थी। रघु और विजय के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन भोलू अब भी नहीं माना। मैं आज ही जाऊंगा उस लाइन के पार। देखता हूं कितनी हिम्मत है उस चुड़ैल में। पागल मत बन, अगर तुझे कुछ हो गया तो? अरे यार, डरपोक मत बनो। चलो साथ चलते हैं। आज रात हम सब मिलकर सच जानेंगे। मैं तो नहीं आऊँगा, मगर तुम दोनों जाओगे तो मैं पीछे पीछे रहूँगा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल थे और हवा अजीब तरह से बह रही थी। तीनों ने लालटेन उठाई और रेलवे लाइन की ओर चल पड़े। रास्ते में कुत्तों का भौंकना, झिंगुरों की आवाज और उल्लुओं की चीखें माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही वे रेलवे लाइन के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन टिमटिमाने लगी। भोलू, चल वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। अब आए हैं तो देखे बिना नहीं लौटेंगे। अचानक रेलवे ट्रैक पर चूड़ियों की खनखनाहट गूंज उठी। लालटेन की रोशनी में तीनों ने देखा, ट्रैक के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने लाल जोड़ा पहना था, चेहरे पर घूंघट था और हाथ में लाल चुनरी लहरा रही थी। उसकी पायल की आवाज पूरे अंधेरे में गूंज रही थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रघु और विजय डर के मारे पीछे हटने लगे। भोलू भी कांप गया, लेकिन दिखाने के लिए बोला, अचानक तू इंसान है या भूत? सामने आ। के लिए बोला। अचानक औरत ने घूंघट उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल, होंठ काले और हड्डियां बाहर झांक रही थीं। तीनों चीख पड़े। वो औरत अचानक ट्रैक पर झुक गई और जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी। उसका चेहरा सीधा भोलू के सामने था। भोलू भागने लगा, मगर तभी उसका पैर ट्रैक में फंस गया। औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए लाइन की ओर ले जाने लगी। छोड़ दो उसे, हमने क्या बिगाड़ा है? रघु और विजय चिल्लाते रहे, मगर वो औरत हंस रही थी।
भोलू जोर से चीखा और अचानक जमीन पर बेहोश हो गया। रघु और विजय किसी तरह उसे उठाकर गांव लाए। अगले दिन भोलू की हालत और बिगड़ गई। उसकी आंखें बदल गई थी, आवाज औरत जैसी हो गई थी। गांव में अफवाह फैल गई, रत्ना का साया भोलू में समा गया है। लोग उसके घर के पास तक आना छोड़ दिए। रामधन बाबा आए। मैंने कहा था बेटा, उस लाइन पर मत जाना, अब भोलू की जान बचाना मुश्किल है। लेकिन रात को भोलू घर से निकल पड़ा। उसके कदम सीधे रेलवे लाइन की ओर बढ़ रहे थे। रघु और विजय पीछे पीछे भागे। लाइन पर वही औरत खड़ी थी। उसने हाथ फैलाए और भोलू उसकी तरफ दौड़ गया, और देखते ही देखते भोलू उसके साथ लाइन पर गायब हो गया। सुबह गांव वाले रेलवे लाइन के पास इकट्ठा हुए। वहां सिर्फ भोलू की फटी हुई कमीज और लाल चुनरी का टुकड़ा पड़ा था। रामधन बाबा ने गहरी सांस ली। अब रत्ना के साथ भोलू का साया भी इस लाइन पर रहेगा। जो भी इस रास्ते पर जाएगा। गांव वाले सिहर उठे। उस दिन से किसी ने भी शाम ढलते उस रेलवे लाइन का रास्ता नहीं लिया। आज भी कहते हैं, रात को जब ट्रैक पर चूड़ियों और पायल की आवाज गूंजती है तो समझ लो रत्ना अपने नए दूल्हे की तलाश में है।